कावड़ तो हर साल निकलती है, लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक नेम प्लेट विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है और इन्हीं सावन के दिनों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, चूंकि अब फिर से ताजा बयान सामने आ गए हैं और ताजा निर्देश सामने आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दोनों ही तरफ से शासन प्रशासन ने कह दिया गया है कि दुकान, होटल, ढाबा, इनके बाहर नेम प्लेट लगानी है, नाम बताना है, पहचान बतानी है, आधार कार्ड, QR कोड, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। और इसको लेकर कई तो धर्मगुरु ऐसे हैं, कई महाराज ऐसे हैं जो खुद ही अपनी टीम के साथ पहुंच गए हैं, जिसमें यशवीर जी महाराज का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। लेकिन इसमें शर्मनाक ये कि एक शख्स की पैंट तक उतरवाने की खबर है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो वो मुकर गए हैं इस बात से। जिस तरीके से अभी तक की खबरें सामने आ रही हैं नितेंद्र जी, पिछले 2 साल से ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें फायदा दे रही हैं मौजूदा सरकार को, इसीलिए रह रहकर हर साल सावन में ये बातें सुनने को मिलती हैं? बोल अरे बोलना जी। निश्चित रूप से सरकार हमेशा अपने काम पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की सांप्रदायिक बातें करती है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके नाम मुस्लिम है, लेकिन वो निक नेम गुड्डू, बबलू, मिंटू, पिंटू, चिंटू और ऐसे निक नामों से गोपाल उसका एक हिस्सा है। हाँ। और समाज में जब ये काम करते हैं तो ज्यादातर इसी ना। और बहुत बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए, हाँ, कि महाभारत का जो सीरियल इतना बड़ा आया अर्जुन, अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान, लेकिन वो अर्जुन के नाम से ही आज जाने जाते हैं समाज में। तो जो समाज में उसकी पहचान बन जाती, निक नेम के नाम से ही जाने जाते। मेरा निक नेम भाई जी के नाम से मुझे पूरा सब समाज जानता है, पूरे लोग सब भाई जी जानते हैं। तो ये कहना कि छुपाना, पहचान छुपाना अलग विषय है। वो एक गोपाल है, कारीगर है। यादवों को साथ लेना, मुसलमानों को साथ लेना, तब हिंदुओं को भी ये लगता है, बाकी जातियों को, कि आप समाजवादी पार्टी सिर्फ MY समीकरण पर चलती है। जी नहीं रचना जी, ये कहना बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी कभी MY समीकरण पे नहीं चली, और अगर समाजवादी पार्टी MY समीकरण पे चलती तो भारतीय जनता पार्टी को भी टीवी समीकरण पे कहना चाहिए। जिन्हें मैं कहते हुए सुनती हूं, जो कहते हैं कि सत्ता पलटेगी, सत्ता परिवर्तन होगा तो हम आपको बताएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हम कौन है। ऐसे कई मुस्लिम हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं खुद जानती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि वक्त बताएगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा ना तब दिखाएंगे हम कौन है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सच है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ MY की बात कह देना ये गलत है। हम लोग PDA की विचारधारा पे काम करते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी को MY का बीजेपी उनके खिलाफ है और मुसलमानों को लगता है कि समाजवादी पार्टी सपोर्ट है। सेंटेंस पूरा करने दीजिए, सेंटेंस। अगर भारतीय समाजवादी पार्टी को MY कहा जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को TB पार्टी क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि जितने परसेंटेज में यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी करते हैं, उतने ही परसेंटेज, उससे ज्यादा परसेंटेज में ब्राह्मण और ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो फिर कल से ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी TB की पार्टी है, तो ये तो कहा ही जाता है, सवर्णों के वोट पाती है बीजेपी, ये तो कहा ही जाता है। समाजवादी पार्टी जहां तजम्मुल का जिक्र हमने किया था, तजम्मुल जो कि गोपाल बनकर काम कर रहा था, उसके आधार कार्ड से जो उजागर हुआ, ये पूरा सच। अब सुन लेते हैं तजम्मुल उर्फ गोपाल क्या कुछ कह रहे हैं ये मामला सामने आने के बाद, कर सुन लेते हैं, फिर आप लोगों का रिएक्शन। का नाम यूपी में गजवा, ये हिंद का मजबूत चेहरा है, छांगुर पीर, और इसके बड़े गैंग हैं मोहम्मद अहमद खान, अब्दुल महमूद। ये 100 करोड़ का तो अपनी कोठी बनवा रहा है। पूना में रहने वाला बलरामपुर का काम कर रहा था। गोपाल ने यह बताया कि मालिक के कहने पर उसने पहचान छिपाई, लेकिन जब आधार कार्ड सामने आए, क्योंकि अब जब जगह जगह नाम पूछा जा रहा है, उनका आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ मालिकों का नहीं, वहां जो काम करने वाले बाकी कर्मचारी हैं उनकी भी पहचान पूछी जा रही है, और तभी यह तजम्मुल वाला मामला सामने आया। हसनुल जी, आपको लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए राजनीति में जाति तो ढूंढती ही हैं, धर्म भी ढूंढा जा रहा है, और खासतौर से जब कावड़िए जा रहे हैं सावन के शुरुआत से पहले? ऐसा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम का भजे सो राम का हो। वर्ण व्यवस्था जरूर है, लेकिन सर आपका फिर भी पंडित जी आपका टर्म आएगा तो आप बात कर लीजिएगा।
उससे पहले देखिए, हम अपनी ऐसा बात है, मैं करते आपके हैं। बीच में नहीं बोला, आप अपने अशिष्टता नहीं, का मुझे परिचय कहा मत गया, दीजिए। मुझे, अरे भाई साहब, हमको बोला गया बोलने के लिए, तब तो हम बोल रहे हैं। आप आ रहे हैं तो हमने आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ कहा। आप अनर्गल बातें किए, फिर भी हम आपको सम्मान के साथ कर रहे हैं बातें। भाई, हम बोलिए आपसे बोलिए क्या कहा, हमने आपसे कुछ नहीं ठीक है। है, देखिए, सीधी हसन बात जी एक बोल बार, रहे मैम हैं, रचना बोल जी, मैं आपसे बातें करने चाह रहा हूं। मैं किसी से डिबेट नहीं करना, मैं आपसे जी, बातें करना बोलिए। चाह रहा हूं। रचना जी, मैं किसी पे, जो लोग जिनके कांधों पे सत्ता है आज उत्तर प्रदेश की, जो लोग बैठे हुए हैं, योगी जी के लिए एक शेर है मेरे पास है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर, आप हरियाणा के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मुसलमान भाइयों का नाम देखेंगे, फलाना कुमार, ये कुमार, वो कुमार। बिहार के अंदर आएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम, किसी का नाम पबलू रखा रहेगा, किसी का नाम गुड्डू, किसी का नाम मुन्ना, और हिंदू भाइयों का टीपू है, किसी का नाम कुछ है। इस तरीके की चीजें होती है। और रही बात, देश संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, या फिर गुंडा और आतंकवादी मानसिकता के साथ चलेगा। मेरा सबसे पहले यह है कि देश संविधान के साथ चलना चाहिए। आप उन गुंडों को, उन आतंकवादियों को किसने अथॉरिटी दी कि आप किसी व्यक्ति विशेष को उससे नाम पूछ रहे हैं? मैंने पिछले बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, उनको किसने अथॉरिटी दी कि पैंट उतरवा के उनका पैंट देख रहे हैं कि आप किस जाति और किस समाज और किस धर्म से? यशवीर जी महाराज ने नकार दिया कि ऐसा कुछ है नहीं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंडेम में यहाँ जो बैठे हुए तमाम लोग हैं, इस प्रकार की घटना को कंडेम करना चाहिए सबसे पहले। ये जो चीजें हुई है, ये देश हित में नहीं, संविधान विरोधी हुई है और देश विरोध में। कल आज जो हम लोगों ने, एकदम ठीक बात है, एसटी हसन ने तो ये भी कह दिया कि पहलगाम हमले में जो कुछ हुआ ये तो वहां रिपीट किया गया, वहां भी पैंट उतरवाई गई थी, यहाँ भी पैंट उतरवाने की खबर है। मैम, एक घटना में आपको बस बात करूंगा। आज पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने हमारे देश पे हमला किया। वर्ड्स का प्लीज ध्यान रखिए। उसको कंडेम करते हैं। और हमारी देश की डेलीगेशन आज पूरे दुनिया में गई और कहा कि हिंदू भाइयों के साथ, और एक मुसलमान जो बचाने वाला था उसका भी कत्ल किया गया वहां पे। और पूरे दुनिया में हमारे डेलीगेशन, हमारे सांसद गए, हर पार्टी विशेष के लोग गए और कहा कि भाई हमारे साथ घटना किया है, पाकिस्तानी आतंकवादी सुअरों ने हमारे साथ घटना किया है और हमारे साथ आतंकवादी घटना की गई है। हमने पूरे देश में बताया। लेकिन यही जो पाकिस्तान में आज हमारे देश की जो डेलीगेशन बाहर जाएगी और डेलीगेशन से पूछ लिया जाएगा कि आपके देश में भी तो पैंट उतरवा के लोगों को देखा जाता है, मुसलमानों को, और उनके साथ है। क्या ये क्वेश्चन बाहर के विदेश के मुल्क के लोग अगर हमारे देश में कर ले तो कैसा हमारा इंप्रेशन जाएगा? हालांकि बाकी देशों से अगर कंपैरिजन करें ना, भारत सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति के साथ में बहुत ही खुशहाल देश की तरह देखा जाता है। बाकी देशों से कंपैरिजन करें तो मतलब भारत में बहुत सेफली ये भी बात मैं कहूंगी। अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, हम सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल के जवाब पूछे जा रहे हैं आप सभी से, लेकिन हाँ, यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़ी शांति के साथ रहते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल। अनंत महाराज जी, कोई भी धर्म अगर नफरत का पाठ पढ़ाना लगे तो कहीं कोई गड़बड़ है। स्कूलों में हमने पढ़ा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अनंत जी, आपने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो फिर ये काफिर कौन है? काफिरों को, मूर्ति भंजक को जहां पाओ वहां मार दो, तो ये कौन सिखा रहा है? हम तो कभी नहीं कहते हैं कि ये काफिर है। हम तो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना हिंदू समाज, भारतीय समाज करता है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता, तो पाकिस्तान के लोगों ने मजहब देख के गोली मारी ना कि भाई तुम हिंदू हो, तो सिखाता है ना कि नहीं सिखाता है? आप देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, अरे अनंत महाराज जी मेरी बात सुनिए, हसन जी आपसे मैं नहीं पूछ रही हूँ, अनंत महाराज जी का जवाब, एक सेकंड शांत रहिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब। अनंत महाराज जी, अगर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और वहाँ लोगों से नाम पूछा गया, उनकी पहचान पूछी गई, उनकी पैंट तक उतरवाई गई, उसके बाद में हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को टारगेट किया गया था, वो तस्वीर आपने देखी थी क्या?
फिर पूछा था क्या उस तस्वीर पर सवाल? क्या कहा आपने, फिर से कहिए। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान आतंकियों का हाथ इसके पीछे था, ये सबको पता था। वहां नाम पूछा गया, पहचान पूछी गई, पैंट तक उतरवा ली गई। पूरे देश में गुस्सा भी था और दुख भी था। लेकिन उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई थी जहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़कर पीटा जा रहा था। मतलब पहलगाम की घटना का गुस्सा अलग अलग जगह मुसलमानों पर निकाला गया। देखी वो तस्वीरें आपने? नहीं, मैंने वो तस्वीरें नहीं देखी है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ यही फंस गए। ये पहलगाम में नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे नगर में देखेंगे। 6 महीने पहले साधु के भेष में पाखंडी है, ऐसे लोगों का ये देश में क्या देखते हो तुम लोग? साधु के भेष में पाखंडी यहाँ बैठे हो। इस तरह ये सब शब्द नहीं, गली नुक्कड़ मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, गली नुक्कड़ और मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हैं, डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात रखिए, डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं एक एक करके धर्म आपस में बैर करना, नफरत करना अगर सिखा रहा है ना, तो हमारे पढ़ने में फेर है, हमारे समझने में फेर है। मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं, मुझे धर्म का, शास्त्रों का कोई ऐसा खास ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म अगर आपको नफरत का पाठ पढ़ा रहा है तो वो गलत है। संत क्या होता है जानते हो? इससे मैं पूछना चाहता हूँ, संत किसको कहते हैं? अध्यात्म तौर पर संत कौन होता है? ये दाढ़ी बढ़ा लेने से, बाल बढ़ा लेने से, टीका लगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए ना, कोई बात नहीं, वो उनका वेश है, वो उनकी चॉइस है। दाढ़ी पर या कपड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, उनकी कही हुई बात पर आप सवाल कर सकते हैं, उनकी कही हुई बात पर सवाल कीजिए ना। पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। ऐसे तो हसन जी ने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई है, उनकी दाढ़ी पर भी कॉमेंट करेंगे क्या? पर्सनल चॉइस है, दाढ़ी बढ़ाएं कटाएं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, भगवा पहने नहीं पहने वो उनकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ जो बोल रहे हैं उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। हाँ बोलिए। 7 महीने पहले सीआरपीएफ का एक जवान जो रेलवे में चलता है, इंडियन रेलवे में, और लोगों से, दाढ़ी वालों से, हमारे बिहार का रहने वाले भी 2 लोग थे उसमें, दाढ़ी वालों से पूछता तुम्हारा नाम क्या है, बोलो जय श्री राम। वो कहते हैं कि भाई आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का। अनेकों तस्वीरें हैं, मैं इसीलिए तो आज पॉलिटिशियन से पूछ रही हूँ, मैं अशोक जी से, देवेंद्र जी से इसीलिए पूछ रही हूँ। अशोक जी, अभी कावड़ के वक्त में जो नेम प्लेट, नाम का विवाद, पहचान का विवाद है, ऐसा नहीं है सिर्फ सावन के महीने तक रहेगा, ये बात तक रहेगा। ये ऐसे नफरत के बीज हैं जो आगे तक भी असर डालते हैं। पहलगाम घटना, उसके बाद भी ऐसा असर देखा गया, और सावन के महीने में जो नियम लागू किए जाते हैं उसका असर भी आगे महीनों तक देखा जाता है। जो बात लोगों के जहन में नहीं है वो हम क्यों बोने की कोशिश कर रहे हैं? अशोक जी, इससे पहले भी तो कावड़ यात्रा निकलती थी ना। देखिए, इस मुल्क में तुष्टीकरण की जो राजनीति है, अखिलेश यादव जिन्ना तुष्टीकरण की राजनीति, पाखंड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। अशोक कुमार पांडे साहब बैठ करके पाखंड मत फैलाइए। तुम्हारे जैसे लोगों ने देश में पाखंड फैला रखा है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पाखंडी कोई पार्टी नहीं। मैं पूछता हूँ, धर्म की परिभाषा बताइए, क्या है धर्म? धर्म नहीं जानते हो तुम लोग, सिर्फ पाखंड करते हो, हो मक्कार हो। तुम्हारी पार्टियों में बलात्कारियों की भरमार है, तुम्हारा भाकर सड़कों में गुंडाई करता है। उनका एमपी धर्म की बात करते हो, सिर्फ पाखंडी लोग। मुझे स्वामी को सामने लाइए, मुझे स्वामी से पूछना है ये कब से स्वामी हो गया? बलात्कारी जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं मुल्ला मुलायम हूँ। चले आएंगे ये बलात्कारियों के सरदार। अरे नितेंद्र जी, आप तो रहने दीजिए ना बलात्कार वाली बात बोलने। नितेंद्र जी, आप तो रहने ही दीजिए ना। समाजवादी पार्टी ने क्या बोला था मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था बलात्कार वाली बात को लेकर, आपको याद कर लेना चाहिए, तब आप बलात्कार पर बोलिएगा। ऐसे मत बोलिए, अगर बलात्कार पर बोलेंगे तो समाजवादी पार्टी उसके नेताओं पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचारियों को देखने लगे, अगर अपराधियों को देखने लगे, तो कोई पार्टी ऐसी बचेगी नहीं जहां पर ये सब ना हो।
अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं जब जगह जगह जाकर ये कुछ ठेका ले लिया गया है कुछ लोगों के जरिए। कुछ गुट ऐसे हैं जो यहाँ वहां घूम रहे हैं, यानी कि जो पुलिस का काम था, अगर शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि पहचान पता करनी है, तो ये कौन है जो जगह जगह होटल और ढाबे पर पहुंच गए? मैं अशोक जी से पूछ लेती हूँ। हसन जी अभी आप बोलिएगा, एक सेकेंड आप शांत रहिए। अशोक जी, अशोक पांडे जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जगह जगह होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबों में, ये जो लोग पहुंच रहे हैं, ये कौन है? क्या आपने असाइन किया है इन्हें? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो जगह जगह जाकर पहचान पत्र मांग रहे हैं? जी ये पूछिए इनसे कौन लोग हैं। पूछा है मैंने, अशोक जी से पूछा है, बताइए। देखिए मेरा ये कहना है कि प्रशासन जांच कर रहा है। एक कुछ हो सकता है सामाजिक तत्व जिन लोगों ने बैंक खुलवा के क्या, उसका हम निंदा करते हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं छिपाना चाहिए, पहचान सामने आए। अरे भाई मैंने ये पूछा पहचान छिपाने की नौबत क्यों आ गई? मैंने बताया ना, आज से 3 से 4 साल पहले जब मैं फर्नीचर खरीदने गई थी वहाँ ओम साईं लिखा था और थे वो कोई मुसलमान। खराब है, वो देख रहा है कि अखिलेश यादव औरंगजेब को महान कहते हैं। तुमको बार बार अशोक कुमार पांडे मूर्ख को क्या अखिलेश यादव नजर आते हैं? यहाँ अखिलेश यादव क्या आ गए? गुंडे घूम रहे हैं, इसका जवाब नहीं देते तो बार बार अखिलेश यादव को महान कहता है। कौन है? ये गुंडा कौन है? शब्दों का ख्याल सभी को रखना है, शब्दों का ख्याल सभी को रखना है। ये कोई आपके घर मोहल्ले और गली की लड़ाई नहीं है। शब्दों का ख्याल रखिए। आप नेशनल टीवी पर है, नेशनल टीवी पर है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी सम्मानित लोग हैं। शब्दों का ख्याल रखें, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाएंगे। प्लीज, ये बार बार मैं कह रही हूँ, डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात रखिए, क्योंकि फिर यही से जो क्लिप्स होती है ना वो वायरल हो जाती है। रचना जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बात तो शब्दों की गरिमा रखते हुए पूछिए ना। मैं भी पूछ रही हूँ, किसी को पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रही, किसी को गलत शब्दों से मैं नहीं पुकार रही हूँ। आप यही कीजिए। अखिलेश का कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बताइए? तुम्हारी पुलिस सो रही है, गुंडे सड़कों पर है, महान कहते पुलिस सो रही है, गुंडे सड़कों पर है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, आपके हलक में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे कहाँ होते थे, क्या था अपराध का ग्राफ, ये भी मैंने देखा है। हसनुल जी जल्दी से एंड कमेंट आपका, मुझे वाइंड अप करना है। हसनुल जी जल्दी से पी लीजिए। आपसे एक जवाब दिया नहीं गया। उन गुंडों के खिलाफ आपकी सरकार, आप पार्टी की आपकी सरकार उन गुंडों के खिलाफ क्या करेगी? उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगी? क्या यूएपीए एनएसए लगाएगी? उन पे देश तोड़ने का काम किया, देश के नाम को, छवि को खराब करने का काम किया पूरी दुनिया में। आप करेंगे? नहीं करेंगे। आप अवार्ड देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखते हुए जगह जगह बयानबाजी करती भी हैं। अभी फिर से यहाँ श्रावण में और कावड़ियों को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। किसको फायदा, किसको नुकसान, वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है या मेरे चैनल का ये मानना है कि धर्म के नाम पर सियासत होनी चाहिए, नफरत नहीं बोलनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं, उन बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा दें। ईरानी मीडिया ने तेहरान में